मेट्रो क्लासिक गार्डन में खातून फोटोग्राफर और उनके हामियों की जानिब से मर्द फोटोग्राफर पर हमले का वाक़या पेश आया था। फोटोग्राफर इमरान ने बताया था कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत आरामगढ़ एक्स रोड के करीब मौजूद मेट्रो क्लासिक गार्डन में उन पर लेडी फोटोग्राफर शकीला और वकील समेत उनके हामियों ने लोहे की रॉड से सर पर हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया था। इमरान ने खातून फोटोग्राफर शकीला और उनके हामियों के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डीसीपी शमशाबाद से मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी दरख्वास्त की थी। ताहम अब लेडी फोटोग्राफर शकीला ने मीडिया के सामने इस वाक़े से मुतल्लिक़ तफसीलात बताई और कहा कि इमरान के इल्ज़ामात झूठे हैं और लोग उनकी मकबूलियत से जल रहे। अब कौन सच बोल रहा और कौन झूठ, ये तो ये ही जाने, और पुलिस भी अपना काम कर रही। देखिए लेडी फोटोग्राफर शकीला का मज़ीद क्या कहना है। ये कहानी हुई। और रहा ये पूरे फ़ोटो वीडियोग्राफर का सवाल, ये जो आ रहे हैं पूरे गुंडे किस्म के, बदमाश किस्म के जो फ़ोटो वीडियोग्राफर है, मेरे नाम से नारे लगा रहे हैं, मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं। मैं इंतहाई शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ख़ानदान काजी है जो कि सिग्नेचर कराते हैं, और पूरे डॉक्टर इंजीनियर मेरी फैमिली है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं हम लोग। ये फ़ोटो वीडियोग्राफर से हट के फ़ोटोग्राफर हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इन लोगों को क्या है, नहीं देखे जा रहा। पूरे लोग, पूरे पार्टी वाले हम लोग को रेफरेंस देते, हम लोगों से ज़्यादा वो क्लूज़ है, वो लोग का क्लूज़ मोहब्बत है उनका हमारे साथ में। तो ये लोग नहीं देख सकते, समझो। तो मेरी तरक्की को देख के ये लोग जल रहे हैं। हाँ, ये है हमेशा आपको वो गलत बोले, हमेशा मैं उनसे लड़ती हूँ बोल के जो बोले उन्होंने, फंक्शन पे लड़ाई करती हूँ बोले, सरासर गलत बोले। मैं ये फील्ड में 20 ईयर से हूँ, लेडी फोटोग्राफर इन हैदराबाद, फर्स्ट लेडी फोटोग्राफर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अकबर अभी साहब के फंक्शन करी, विज़रात रसूल साहब के करी में, चार भाई बड़ी वालों के करी में, यूसुफ टेकरी के पूरे नवाबों के, जिंदा तिलिस्मत वालों के, आपकी दुआ से सबके फंक्शन। वहाँ पर जो ये लड़ाई हुई, जो वाक़या पेश आया, देखिए 15 था वहाँ पर डेट और टाइमिंग था 12:30। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम राजेंद्र नगर पीएस में गए, वहाँ पर कंप्लेन कराए ये इसके खिलाफ में, क्या देखिए ऐसे ऐसा टॉर्चर करा हमारी बच्ची को। सिर्फ जो बंदा हमसे करा है हम सिर्फ उसी का नाम लिखा है, दूसरे एन अदर पर्सन का किसी का भी हम नाम नहीं लिखा है। चाहे तो हम सबका लिखा सकते थे, लेकिन नहीं, वो बंदे से तकलीफ हुई तो वो बंदे के बारे में बोले हम। जैसा इनके जैसा पूरे उठ के आ गए, जबकि हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ खुसूमत निकाल रहे हैं मेरे से, मेरी तरक्की को देख के जल रहे हैं। जानते थे पहले से? जी जी, इमरान को? हाँ, इमरान को अभी देखिए पुराना ही है वो बंदा, मैं फील्ड में देखी भी हूँ, उसके बारे में सुनी हूँ। वो भी बंदा शरीफ है, लेकिन उसको कोई उचका दिए, उसको कोई वरगला दिए, तो उन्हें वरगलाया, उनके सपोर्ट में आके ये हरकत करा। नहीं तो वो बंदे के बारे में मैं सुनी भी हूँ कि वो बंदा भी बहुत अच्छा है, और उसको मार लगा, वो भी हमको तकलीफ हुई, नहीं होना बोले थे, लेकिन वो बंदा क्या है, बातों में आया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी तरफ से मार लगाया नहीं उन्होंने? नहीं, उनको मार लगा, उन्होंने खुद गिर गए। हमारे तरफ से कोई मार नहीं, कोई राड नहीं, कोई लोग नहीं आए वहाँ पर। पूरे फोटोज है। फंक्शन करे आप लोगों का था या फिर आपके जो जैसा बताया हस्बैंड और आपके बच्चे जी, वो फंक्शन में थे या आपका प्रोग्राम अलग था? मेरा प्रोग्राम अलग था, मैं प्रोग्राम में से आई थी। वहाँ पर मेरी एक बच्ची थी और हमारे हस्बैंड थे। बाद में मैं और मेरा बेटा बाद में आए। जैसा कि तो लोगों का कहना है कि आप फोन ना करके पूरों को बुला के उनको नहीं, अटैक करें। किसको भी नहीं बुलाया हम। वो फोटेज मैं उनको, हमारे जो पार्टी वाले लिए हैं, इंशाल्लाह वलीमे में जाके वो फोटेज भी मैं आपके पास में दूंगी ज़रूर। आप लोग देखिए, कोई 10 आदमी नहीं थे, कोई राट से मारने लगा उसको। वो सब झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगी, मीडिया को भी मैं बताऊँगी कि एक तरफा आप लोग मत। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
शौहर से खुला होने के बाद भी शौहर का जुल्म देखा जा रहा। जी हां नाजरीन, चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाली गुलशाद बेगम की शादी 2012 में मोहम्मद मोइस के साथ हुई थी। शौहर के जुल्म और ज्यादती से तंग आकर 2016 में खुला ले लिया। खुला लेने के बाद भी फोन पे जान से मारने की और मुंह पर एसिड डाल देने की धमकियां दे रहा। नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले मोइस के जुल्म से डर कर इस खातून ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के बाहर मासूम बच्चों के साथ रात गुजारी थी। इन्होंने पुलिस और तेलंगाना हुकूमत से मदद की अपील की है। बच्चे मैं भीख मांग ले के जी ले रही हूँ या काम करके कुछ भी कर ले के जी ले रही हूँ, मगर जीना उसके साथ तो जीना नहीं है, मगर ज़बरदस्ती के उन्हें फ़ोन करके मेरे को गंदे गंदे गालियाँ दे रहे और ये सब तकलीफ़ दे रहे जो भी है। ये 4-8 दिन में 4 दिन हो गया फ़ोन करके। ईद के बाद में बोल रहे कि मैं तू ऐसी है वैसी है, मेरे अम्मा को सलाम नहीं करे। मैं बोली डिवोर्स होने के बाद में मैं कहीं का सलाम करूँ आपके मम्मी पापा को, मैं नहीं करती। आप लोगों को जो बात करना है और दूसरे नंबरों से फ़ोन नहीं करना, आपको जो भी बात करना है तो आपके पापा से करो बोल के बोली मैं। और उसके बाद में आप ज़रा जो भी है आप मेरे कमिश्नर साहब से गुंजाइश है मेरी है कि आप जो भी है ये आदमी को सज़ से सज़ा दीजिए, बस और कुछ भी नहीं। हैदराबाद के चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े ब्लू फैब स्विमिंग पूल वालों की जानिब से बड़ी लापरवाही सामने आई है। ब्लू फैब स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साला मनोज की मौत हो गई और सारा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन के इलाके नागोल समंतापुरी कॉलोनी में ब्लू फैब स्विमिंग पूल में तैरने जाकर 10 साला मनोज पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मनोज लिंगमपल्ली से समर हॉलीडेज में अपनी नानी के घर आया हुआ था। मनोज के घर वालों का कहना है कि ब्लू फैब स्विमिंग पूल में कोई सेफ्टी के इंतजामात नहीं रहने की वजह से मनोज की जान चली गई। मनोज के घर वालों ने कहा है कि ऐसे स्विमिंग पूल वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। चैतन्यापुरी पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। బాబు వాళ్ళు లింగంపల్లిలో ఉంటారు. మేము మేనమామ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిండు నైట్ వెకేషన్కి సమ్మర్ హాలిడేస్కి వచ్చిండు. మాకు ట్యూబ్స్ మేము ఇక్కడికి 11:30కు వచ్చినాం. 11:30కు వచ్చినాం. 12 గంటలకు బాబుకి అట్లా జరిగింది. ట్యూబ్స్ అడిగితే లవ్ అన్నారు అయితే చిన్న బాబు పడ్డ 10 నిమిషాలకు వాళ్ళు వచ్చి 10 నిమిషాలకు వచ్చి తీసిరు బయటికి. పిలిచినాం మేమందరం బాబు పడ్డాడు అని పిలిచినాం, మొర్రినాం, రాలే. అప్పుడు వాళ్ళు లోపల 10 నిమిషాలకు వచ్చి రాళ్ళు. వాళ్ళ అమ్మ పేరు రేణుక, విశ్వనాథ్। शहर के इलाके अत्तापुर में जहांगीर नामी एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। इतलात के मुताबिक पिल्ला नंबर 95 के पास चंद अफराद ने सरेआम एक नौजवान का मुहल्लिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया था। कत्ल की इस वारदात के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई थी। मकतूल की शिनाख्त जहांगीर के तौर पर की गई थी और इसका ताल्लुक पुराने शहर के इलाके शाहीनगर से था। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया था और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से छानबीन शुरू कर दी थी, जिसके बाद इस कत्ल में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मीर इनायत अली उर्फ अरबाज, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद हबीब के तौर पर की गई है। मेट्रो क्लासिक गार्डन में खातून फोटोग्राफर और उनके हामियों की जानिब से मर्द फोटोग्राफर पर हमले का वाकया पेश आया था। फोटोग्राफर इमरान ने बताया था कि राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत आरामगढ़ एक्स रोड के करीब मौजूद मेट्रो क्लासिक गार्डन में उन पर लेडी फोटोग्राफर शकीला और वकील समेत उनके हामियों ने लोहे की रॉड से सर पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया था। इमरान ने खातून फोटोग्राफर शकीला और उनके हामियों के खिलाफ राजेंद्रनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डीसीपी शमशाबाद से मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी दरख्वास्त की थी। ताहम अब लेडी फोटोग्राफर शकीला ने मीडिया के सामने इस वाक़े से मुतल्लिक़ तफसीलात बताई और कहा कि इमरान के इल्जामात झूठे हैं और लोग उनकी मकबूलियत से जल रहे। कौन सच बोल रहा और कौन झूठ, ये तो यही जाने और पुलिस भी अपना काम कर रही। देखिए लेडी
फोटोग्राफर शकीला का मजीद क्या कहना है। के जिंदा तिलिस्मत वालों के आपकी दुआ से सबके वहाँ पर जो ये लड़ाई हुई, जो वाक़या पेश आया, देखिए 15 था वहाँ पर डेट और टाइमिंग था 12:30। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम राजेंद्र नगर PS में गए, वहाँ पर कंप्लेन कराए ये इसके ख़िलाफ़ में क्या देखिए ऐसा टॉर्चर करा हमारी बच्ची को। सिर्फ जो बंदा हमसे करा है हम सिर्फ उसी का नाम लिखा है, दूसरे अदर पर्सन का किसी का भी हम नाम नहीं लिखा है। चाहे तो हम सबका लिखा सकते थे, लेकिन नहीं, वो बंदे से तकलीफ हुई तो वो बंदे के बारे में बोले हम। जैसा इनके जैसा पूरे उठ के आ गए, जबकि हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ खुसूमत निकाल रहे हैं मेरे से, मेरी तरक्की को देख के जल रहे हैं। जानते थे पहले से? जी जी इमरान को? हाँ, इमरान को अभी देखिए पुराना ही है वो बंदा, मैं फील्ड में देखी भी हूँ, उसके बारे में सुनी हूँ। वो भी बंदा शरीफ है, लेकिन उसको कोई उचका दिए, उसको कोई वरगला दिए तो उन्हें वरगलाया, उनके सपोर्ट में आके ये हरकत करा। नहीं तो वो बंदे के बारे में मैं सुनी हुई हूँ कि वो बंदा भी बहुत अच्छा है और उसको मार लगा, वो भी हमको तकलीफ हुई, नहीं होना बोले थे, लेकिन वो बंदा क्या है बातों में आया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी तरफ से मार लगाया नहीं उन्होंने? नहीं, उनको मार लगा, उन्होंने खुद गिर गए। हमारे तरफ से कोई मार नहीं, कोई राड नहीं, कोई लोग नहीं आए वहाँ पर। पूरे फोटोज है। फंक्शन करे आप लोगों का था या फिर आपके जो जैसा बताया हस्बैंड और आपके बच्चे जी वो फंक्शन में थे या आपका प्रोग्राम अलग था? मेरा प्रोग्राम अलग था, मैं प्रोग्राम में से आई थी। वहाँ पर मेरी एक बच्ची थी और हमारे हस्बैंड थे। बाद में मैं और मेरा बेटा बाद में आए। जैसा कि तो लोगों का कहना है कि आप फोन ना करके पूरों को बुला के उनको नहीं, अटैक करें। किसको भी नहीं बुलाया हम। वो फोटेज मैं उनको हमारे जो पार्टी वाले लिए हैं, इंशाल्लाह वलीमे में जाके वो फोटेज भी मैं आपके पास में दूंगी ज़रूर। आप लोग देखिए, कोई 10 आदमी नहीं थे, कोई राट से मारने लगा उसको। वो सब झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगी, मीडिया को भी मैं बताऊँगी कि एक तरफा आप लोग मत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विक्रम ने बताया कि दोपहर के औकात महाराष्ट्र से गैर कानूनी तौर पर 2 लॉरियों में रेत स्मगलिंग करके भैंसा शहर के सेवालाल चौक इलाके में जखीरा की जा रही थी, जिसकी इत्तला पर मज़कूरा लॉरियों की तनक़ीद करते हुए दस्तावेजात की जाँच की गई और मुनासिब दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 2 लॉरियों को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और मजीद कार्रवाई के लिए तहसीलदार के हवाले कर दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट होलसेल फ्रूट कमीशन एजेंट मार्केट एसोसिएशन के सदर मुनीर और अराकीन ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से हज हाउस में वाक़े उनके दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें शाल पोशी की और फूलों की माला भी पेश की। बादजा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बालापुर में एक आर्जी फ्रूट मार्केट के क़याम अमल में लाने से मुत्तलिक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। शुरू करो। अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीरुद्दीन है। मैं एक फ्रूट मर्चेंट हूँ और मेरी दुकान का नाम एम जलाल मियां फैमिली ट्रस्ट और ZMS फ्रूट कंपनी है। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद साथ ही साथ जनाब अकबर उद्दीन अवीसी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी कोशिश की वजह से और जिसकी बार बार असेंबली में नुमाइंदगी करने की तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज हाउस आए हैं आपकी हिदायत से कि वक्फ लैंड जो है 16 एकड़ मामड़पल्ली पहाड़ी शरीफ की, तो उस पर हम मार्केट क़ायम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाटा सिंगाराम जो मार्केट क़ायम हो गई है वहाँ पे हम किसी भी तरीके से हम सहूलत नहीं है हमको वहाँ पे काम करने की और हमारा नुकसान हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन को महंगाई बहुत बढ़ जा रही है। तो वो हिसाब से हम सब जो है ना, ये देख सकते हैं आप, होलसेल फ्रूट मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हम सब लोग जो है ना एकजुट होके
हम ये मार्केट से हम मामड़ीपल्ली जाने के लिए तैयार हैं और मैं चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत मुबारक। नाबालिग लड़की को उसके बहनोई अफरोज खान ने अगवा कर लिया। अफरोज खान की शादी 14 साल पहले फहमीदा बेगम नामी खातून से हुई थी और उन्हें 3 लड़कियां भी हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से अफरोज खान अपनी बीवी को लड़का पैदा करने के लिए हिरासा कर रहा था। बाद में उसने अपने ससुराल वालों से कुछ पैसे भी लिए, जिस पर ससुराल वालों ने उसके लिए एक कारोबार कायम किया और उसे चलाने के लिए 3 कारें भी दस्तयाब कराई। जैसा कि अफरोज खान पेशा से ड्राइवर बताए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता शाम अफरोज खान सानिया बेगम को लेकर फरार हो गए। जब इस वाक़े का इल्म लड़की के वालिदैन को हुआ तो उन्होंने मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मलारदेवपल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि अफरोज खान के पास से उनकी बेटी को वापस लाने के लिए इस मामले में उनकी मदद करें। पूछे एक्टिवा का नंबर क्या है बोल के पूछे तो हमारे को नहीं मालूम, कोई फोन उठा रहे नहीं, हमारे को बोल रहे नहीं। अभी क्या बोल रहे, जाओ रे जाओ, तुम लोग फोन मोदी कहने जाओ, टिकट कटा के दिल्ली जाके रिपोर्ट लिखाओ, कंप्लेंट लिखाओ। और आरिफ खान कौन होना, उसका अफरोज का भाई छोटा, सपोर्ट उसकी। हाँ, सपोर्ट करके मेरे को दिल्ली जाओ बोल रहा हूँ। मेरे को उन्हें दिल्ली जाके मैं कहते मैं मोदी से पूछूं, कहते मैं इन्हें कहाँ है अफरोज बोल के, ये आरिफ कहाँ है बोल के पूछूं, कहते उसको छोड़ रहे हूँ, कहते मेरी बच्ची को कैसा छोड़ू मैं, मेरे बच्चे कितना दुख दिया उन्हें, मैं क्या कर सकती। मैं बोलो मेरे को बहुत परेशानी, मैं बेवा औरत हूँ, मैं घरों में काम करती, मैं बर्तन दो झाड़ू कर लेके नहीं, ये सब हाँ, ये बच्ची कहते गाड़ियाँ हैं, छोड़ दो बोल रहा हूँ, इनोवा है, नहीं उसको छोड़ दो बोल रहे हो, उसको नहीं छोड़ा तो हम लोगों को घर पे तबाह कर देता, कहते उन्हें। आरिफ कैसा करता भाई, इन्हें कई को मेरा दामाद को लेके गया, इन्हें देखो ये बच्ची को ले गया, छोटा मासूम बच्ची है, उन्हें उसको भटका के उन दोनों भाइयां मिलकर उसको भगा के लेके गए। भैंसा टाउन एसआई विक्रम ने सीसीएस पुलिस निर्मल के हमरा भैंसा शहर के मार्केट इलाके में वाक़े एके पान शॉप एंड किराना शॉप पर धावा करते हुए गैर कानूनी गुटखा जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 35,780 रुपए बताई गई है। इस ज़िमन में एके पान शॉप के मालिक मोहम्मद यूसुफ वल्द अलीमुद्दीन मुतवत्ती नई आबादी भैंसा को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मादनापेट पुलिस स्टेशन हदूद चूने की भट्टी हैदराबाद में जोरदार धमाका पेश आया। इब्तदाई तौर पर इतलात मिली है कि मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बादजा फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बिजली के ट्रांसफार्मर में ये अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे 2 मकानात और एक ऑटो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। इतला के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दिया। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। ये कहानी हुई। और रहा ये पूरे फ़ोटो वीडियोग्राफर का सवाल, ये जो आ रहे हैं पूरे गुंडे किस्म के, बदमाश किस्म के जो फ़ोटो वीडियोग्राफर है, मेरे नाम से नारे लगा रहे हैं, मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं। मैं इंतहाई शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ख़ानदान काजी है जो कि सिग्नेचर कराते हैं, और पूरे डॉक्टर इंजीनियर मेरी फैमिली है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं हम लोग। ये फ़ोटो वीडियोग्राफर से हट के फ़ोटोग्राफ़र हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इन लोगों को क्या है, नहीं देखे जा रहा। पूरे लोग, पूरे पार्टी वाले हम लोग को रेफरेंस देते, हम लोगों से ज़्यादा वो क्लूज़ है, वो लोग का क्लूज़ मोहब्बत है उनका हमारे साथ में, तो ये लोग नहीं देख सकते समझो। तो मेरी तरक्की को देख के ये लोग जल रहे हैं। हाँ, हमेशा आपको वो गलत बोले, हमेशा मैं उनसे लड़ती हूँ बोल के जो बोले उन्होंने, फंक्शन पे लड़ाई करती हूँ बोले, सरासर गलत बोले। मैं ये फील्ड में 20 ईयर से हूँ, लेडी फोटोग्राफर इन हैदराबाद, फर्स्ट लेडी फोटोग्राफर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अकबर अवी साहब के फंक्शन करी, विजरात रसूल साहब के करी में, 4 भाई बड़ी वालों के करी में, यूसुफ टेकरी के पूरे नवाबों के, जिंदा तिलिस्मत वालों के, आपकी दुआ से सबके वहाँ पर जो ये लड़ाई हुई, जो वाक़या पेश आया, देखिए 15 था वहाँ पर डेट और टाइमिंग था 12:30
उसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइम राजेंद्र नगर पीएस में गए, वहाँ पर कंप्लेन कराए ये इसके खिलाफ में क्या देखे ऐसे ऐसा टॉर्चर करा हमारी बच्ची को। सिर्फ जो बंदा हमसे करा है हम सिर्फ उसी का नाम लिखा है, दूसरे एन अदर पर्सन का किसी का भी हम नाम नहीं लिखाए। चाहे तो हम सबका लिखा सकते थे, लेकिन नहीं, वो बंदे से तकलीफ हुई तो वो बंदे के बारे में बोले हम। जैसा इनके जैसा पूरे उठ के आ गए, जबकि हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ खुसूमत निकाल रहे हैं मेरे से, मेरी तरक्की को देख के जल रहे हैं। जानते थे पहले से? जी जी, इमरान को? हाँ, इमरान को अभी अभी देखिए, पुराना ही है वो बंदा, मैं फील्ड में देखी भी हूँ, उसके बारे में सुनी हूँ। वो भी बंदा शरीफ है, लेकिन उसको कोई उचका दिए, उसको कोई वर्गला दिए तो उन्हें वर्गलाया, उनके सपोर्ट में आके ये हरकत करा। नहीं तो वो बंदे के बारे में मैं सुनी हुई हूँ कि वो बंदा भी बहुत अच्छा है, और उसको मार लगा, वो भी हमको तकलीफ हुई, नहीं होना बोले थे, लेकिन वो बंदा क्या है बातों में आया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी तरफ से मार लगाया नहीं उन्होंने? नहीं, उनको मार लगा, उन्होंने खुद गिर गए। हमारे तरफ से कोई मार नहीं, कोई राड नहीं, कोई लोग नहीं आए वहाँ पर। पूरे फोटोज है। फंक्शन करे आप लोगों का था या फिर आपके जो जैसा बताया हस्बैंड और आपके बच्चे जी वो फंक्शन में थे या आपका प्रोग्राम अलग था? मेरा प्रोग्राम अलग था, मैं प्रोग्राम में से आई थी। वहाँ पर मेरी एक बच्ची थी और हमारे हस्बैंड थे। बाद में मैं और मेरा बेटा बाद में आए। जैसा कि तो लोगों का कहना है कि आप फोन करके पूरों को बुला के उनको नहीं, अटैक करें। किसको भी नहीं बुलाए हम। वो फोटेज मैं उनको, हमारे जो पार्टी वाले लिए हैं, इंशाल्लाह वलीमे में जाके वो फोटेज भी मैं आपके पास में दूंगी ज़रूर। आप लोग देखिए, कोई 10 आदमी नहीं थे, कोई राट से मारने लगा उसको। वो सब झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगी, मीडिया को भी मैं बताऊँगी कि एक तरफा आप लोग मत। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।